राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं फरीदाबाद से रूरल एरिया से आया हूँ और गुरुजी मैं पिछले 10 साल से यहाँ परिक्रमा गिरिराज बाबा या बांके बिहारी जी आपकी कृपा से आता जाता रहता हूँ, बच्चों को भी लाता हूँ, छोटों को। मैंने गुरुजी अभी मैं परिक्रमा में बैठा हुआ था तो एक संत महाराज ने मुझे एक बात पूछी, बोलो बेटा कितने दिन से आ रहे हो? मैं सर पिछले 15-16 साल से आ रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया कि क्या परमात्मा के नाम को शब्दावली में रख के हम बोल सकते हैं या उसको बुद्धि से वो परे है? उसने मुझे पूछा उसने क्लियरली कि क्या परमपिता परमेश्वर के असली नाम को हम जिह्वा से बोल सकते हैं? तो क्या भगवान राम जी का नाम नकली है? उसने मुझसे यही कहा कि राम और कृष्ण भगवान ये हमारे शब्दावली के मनुष्य के बनाए हुए नाम है, जो परमपिता परमेश्वर का नाम है वो वाणी से और सोच से परे है। भगवान तो वाणी और सोच से परे हैं ही। जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं वह तो निराकार हैं, पर वही निराकार परमात्मा, वही निराकार निर्गुण विधाता हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए जब निराकार है, जब निर्गुण है, तो उसे जानेगा कैसे कोई, उसे देखेगा कैसे कोई? इसलिए वही निर्गुण निराकार हम जैसे पापियों के लिए राम और कृष्ण के रूप में सगुण साकार बनकर प्रकट हुए हैं। तो वही ब्रह्म है, वही राम है, इनमें भेद मानना अपराध है। नहीं सर, भेद की बात नहीं हो रही गुरुजी। उसने मेरे से बोला कि ये हमारी शब्दावली के पर्सनली बनाए हुए नाम है, परमेश्वर का नाम हमारी श्वास के अंदर है, तो मतलब हम क्या उसको बोल के उसको ये जो राधा कृष्ण या हरे राम हरे कृष्णा का जो कीर्तन है, क्या ये व्यर्थ है? तो आप यदि राम राम नहीं जपेंगे, कृष्ण कृष्ण नहीं जपेंगे, तो फिर क्या जपेंगे? मैंने उन्हीं से यही पूछा तो उन्होंने कहा किसी श्रेष्ठ मनुष्य से या किसी तत्व के ज्ञाता से जाके पूछना है बात। भगवान तो निर्गुण निराकार है ही। अच्छा ये बताओ, अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? अजामिल ने मरते समय राम और हरे कृष्ण ही बोला था। नारायण नारायण, यहां से आ जाइए, यहां से आ जाइए, यहां से। नारायण नारायण बोला था। तो अजामिल ने नारायण बोल करके अपनी सदगति कर ली, राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए। तो भगवान तो सबके बुद्धि से परे, भगवान को ब्रह्मा भी ना जान पाए। भागवत जी में लिखा है ना, मुह्यंत यत् सूर्या, ब्रह्मा जी भी भगवान के ब्रजवासी और बछड़ों को चुरा लिए थे। इंद्र भी ना समझ पाए तो खूब पानी बरसाया। तो भगवान को तो माता सती कहाँ समझ पाई? राम जी की परीक्षा लेने चली गई। तो भगवान को तो सती ना समझ पाई, तो हम और आप क्या समझेंगे? इसलिए भगवान का नाम जपो। नाम मतलब क्या? भगवान राम ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। अब कोई और भगवान की कल्पना ना कीजिए। ये सब झंझट है, ये सब शब्द जाल है जिसमें उलझते चले जाएंगे। इसका समाधान कहीं नहीं। ठीक है, समाधान बस इतना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। भव सागर से पार होना है तो वो नाम जप लीजिए। हनुमान जी कौन सा नाम जपते हैं बताइए? हनुमान जी राम जी का ही नाम जपते हैं। तो जो बाबा जी आपको मिले, क्या वो हनुमान जी से भी बड़े हैं? नहीं, लेकिन उनके क्वेश्चन ने तो मुझे कंफ्यूज तो कर ही दिया। मैंने चलो कंफ्यूजन तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कर दूं कि आप कंफ्यूजन। देखो, इतने भी अज्ञानी ना बनो कि दूसरों के एक सवाल से कंफ्यूज हो जाओ। हम लोगों से तो आप जैसे हजारों सवाल रोज करते हैं, हम तो कंफ्यूज नहीं होते। एक बात बताएं, एक गिलास दूध में नींबू निचोड़ देंगे ना, तो नींबू एक गिलास दूध को फाड़ देगा। पर 1 लाख लीटर दूध में आप एक नींबू निचोड़िए, तो क्या 1 लाख लीटर दूध फटेगा एक नींबू निचोड़ने से? उत्तर दो। मेरे अनुसार तो फट जाएगा जी, क्योंकि जहर तो थोड़ा ही काफी है। करके देख लेना, नहीं फटेगा। जहां मात्रा कम होगी वहां नींबू काम करेगा, जहां मात्रा ज्यादा होगी वहां काम नहीं करेगा। आपकी श्रद्धा कम है तो दूसरों ने नींबू निचोड़ दिया तो आप पे काम कर गया। जहां ज्यादा विश्वास है भगवान पर, वहां कोई कितना भी नींबू निचोड़ता रहे, वहां कितना भी लोग उसकी बुद्धि को भड़काते रहे। कैकई को मंथरा ने भड़का दिया, हाँ या ना? कैकई को भड़का दिया था। क्या कौशल्या माँ को भड़का सकती थी? नहीं। फिर कैकई मत बनो, कौशल्या बनो। ठीक है, जमाने के कहने से, जमाना तो बहुत कुछ कहने बैठा है, आपको उलझाने बैठा है। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जिसे आप ब्रह्म कहते हैं, निराकार कहते हैं, वही है राम। राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। अब आप लोग क्या मानते हैं कि जो आपके हाथ में खिलौना आ गया, जो आपके पास है वो माटी है, और जो आपके पास नहीं है वो सोना है। जो राम आपके आस पास हैं उनका तो आप सम्मान नहीं करते। अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान तो निर्गुण है, निराकार है। जो दूर है उसे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना। दूर के भगवान को आप भगवान मानते हैं, पर वही भगवान यशोदा की गोद में खेल रहा है, तो आप इसलिए भगवान नहीं मानते कि भगवान कैसे बच्चा बन सकता है। अरे भगवान है, तुम्हें बच्चा बना सकता है तो अपने आप को भी बच्चा बना सकता है। वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य।
ईश्वर पर श्रद्धा हो, संदेह ना हो। वो प्रश्न तो बहुत सारे आप कहें तो मैं ही आपके दिमाग में कचरा भर दूं। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ और भी बैठे हुए हैं, सभी अपने प्रश्नों के लिए आपके पास बैठे हुए हैं। आपकी बहुत बहुत कृपा, धन्यवाद। मेरा लास्ट में उनसे एक ही आंसर, मेरा जो जवाब था, मैंने उनसे यही कहा कि मेरे ग्रैंडफादर 100+ जी के संसार से गए हैं, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि जीवन में कभी भी कोई काम करो परमात्मा के नाम पे और उसके अधीन करके शुरू करो, कोई काम पे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। यही सत्य है। यही मैं उस महाराज से कह के उठाऊं तो वो कह रहा था ठीक है आप जाके किसी से पूछो। आपको एक बात बता दूं, आप जैसे सामान्य लोग नहीं, आजकल बड़े बड़े साधु संत भी कंफ्यूज हैं भगवान को लेकर के, वो खुद कंफ्यूज हैं। तो एक कंफ्यूज ने आपको कंफ्यूज कर दिया, फर्क इतना है। धन्यवाद गुरुजी, आपने क्लियर कर दिया। खुश रहिए।